हेलो एवरीवन। आज हम वे फॉरवर्ड की सीरीज में जीएस 3 से रिलेटेड वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे। तो अगर इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ग्रोथ पर फोकस करो, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करो और विमेन और बैकवर्ड रीजन जो है उन पर फोकस करो, और जो डीबीटी है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करो। तो इस तरह से हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड। अगर एग्रीकल्चर जैसे कि एमएसपी, सब्सिडी और फूड सिक्योरिटी, मार्केटिंग से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये पॉइंट डाल सकते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करो, ई नैम और एफपीओ को स्ट्रेंथन करो, सब्सिडी और मतलब सब्सिडी से लिंक करो किसको, जो सॉइल हेल्थ है और डीबीटी है, इरिगेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक्सपेंड करो। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेक इन इंडिया, पीएलआई और एमएसएमई से रिलेटेड हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि लोकल वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करो, लेबर रिफॉर्म लाओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पुश करो, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करो या उसको एक्सपेंड करने पर ध्यान दो। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एक्सेलरेट करो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को डाउन करो और पीपीपी मॉडल जो है उसको स्ट्रेंथन करो, जिससे कि बेटर रिस्क शेयरिंग के जरिए पीपीपी मॉडल को स्ट्रेंथन करो। फिजिकल पॉलिसी, बजटिंग और डेफिसिट से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि फिजिकल कंसोलिडेशन को मेंटेन करो, टैक्स बेस को ब्रॉडन करो। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बैंकिंग हो गया, एनपीए हो गया, इससे रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। आईबीसी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान दो, डिजिटल बैंकिंग पर ध्यान दो और ज़्यादा मतलब उसको डीपन करो, एनपीए के रेजोल्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, क्रेडिट फ्लो को और ज़्यादा इंप्रूव करो। जीएसटी और टैक्सेशन से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो जीएसटी स्लैब्स हैं उनको रेशनलाइज करो और ज़्यादा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को अवॉइड करो, टैक्स बेस को ब्रॉडन करो और प्रोग्रेसिव और सिंपलर टैक्स सिस्टम को ब्रॉडन करो। इन्वेस्टमेंट मॉडल और पीपीपी से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि रिस्क एलोकेशन को इम्प्रूव करो, वायबिलिटी गैप फंडिंग को एक्सपेंड करो और प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अगर हमको फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, फार्म टू फोक लिंकेज को स्ट्रेंथन करो, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो, एफडीआई और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करो, वैल्यू एडिशन पर फोकस करो, एक्सपोर्ट पर फोकस करो और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। लैंड रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड अगर हमको वे फॉरवर्ड लिखना तो हम ये पॉइंट डाल सकते हैं कि लैंड का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, इसके लिए स्वामित्व स्कीम भी चली है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को एक्सपेंड करो,